हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 15 सीखो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसी के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे इस वीडियो में। इनके उत्तर लिखना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमने इस पोयम में क्या पढ़ा था। सीखो, हमने आपको बताया था कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं हम अपने आसपास देख रहे हैं, उनसे हमें हर एक चीज़ कोई ना कोई सीख देती है, और उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। इस पाठ में मिलजुल कर रहने की बात कही गई है ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूल हमेशा जैसे फूल की जो पंखुड़ियाँ रहती हैं हमेशा खिली हुई रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे हमेशा मुस्कुरा रहे हों। तो फूलों से क्या सीखना है, हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। फूल भौरों से नित गाना, जैसे कि भौरे हमेशा क्या करते रहते, गाते रहते, गुनगुनाते रहते। तो हमें भी हमेशा कैसे, मतलब गुनगुनाना नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जैसे कि किसी डाली पर जब फल आ जाते हैं, उसमें जब अधिक मतलब जब उसमें भार हो जाता है तो वो क्या है, झुक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उससे क्या सीख लेना है कि हमें यह भले ही हम किसी भी स्तर पर पहुंच जाए, कितने ही ऊंचे स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, हमें हमारे अभिमान को साइड में रखकर हमें विनम्रता से सभी के सामने पेश आना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। व्यवहार कैसा रहना चाहिए, विनम्र व्यवहार रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। ये मतलब होता है झुकने का। सीख हवा के झोंकों से ले कोमल कोमल बहना। हवा के झोंकों से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, कोमल मतलब मृदुल व्यवहार रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल कर रहना। दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है, मिलजुल कर रहना। दूध और पानी जब मिला दिया जाता है तो हम उसमें से ये नहीं बता सकते कि इसमें कितना दूध और कितना पानी है। तो हमें भी ऐसे ही कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसे नहीं। हमें कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे ही सूर्योदय होता है वातावरण में, एक तो वातावरण बहुत ही अच्छा, वातावरण में बहुत ही अच्छी घटनाएं घटित होने लगती हैं। जैसे चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, ठीक है, और पक्षियों के झुंड इस तरफ से उस तरफ भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। चिड़ियाँ चहकने लगती है, और चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सभी उठ जाते हैं कब, सूर्य की किरणों के आते ही, सूर्योदय होते ही, सुबह होते ही। लता और पेड़ों सीखो सबके गले लगाना। लता मतलब होता है बेल। तो बेल जो रहती है वो किसके सहारे, पेड़ के सहारे वो कहाँ चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। मतलब सबको गले लगाना मतलब सबसे मिलजुल कर रहना। कौन सिखाता है हमें, लता और पेड़। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। दीपक के जलने से मतलब दीपक जलता है, उससे क्या होता है, जलता है, वो कैसे जलता है, बुराई को या मतलब अंधकार को दूर करता है। मतलब दीपक से क्या सीखना है, बुराई को या अंधकार को दूर करना। पृथ्वी से सीखो सबकी न सच्ची सेवा करना। हम पृथ्वी पर हम सभी रहते हैं, सभी पशु पक्षी रहते हैं, है ना, हम सभी रहते हैं। तो हमारा भार सहन करती है, भार को वहन करती है। क्या वो इसका कभी मूल्य लेती है, नहीं लेती। मतलब वो हमारी सच्ची सेवा करती है, वो भी बिना किसी मूल्य के। तो हमें प्रकृति की हर एक चीज़ से कोई ना कोई सीख मिलती है, और हमें वही सीख लेना चाहिए। और इस कहानी, इस पोयम में यही बताया गया है कि हमें कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसके रचयिता हैं श्रीधर पाठक, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का, हमें फूलों से सीखना चाहिए। नित हंसना, नित रोना, नित सोना या नित खेलना। तो ये था यहाँ पर, हमें फूलों से नित हंसना सीखो, नित हंसना, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद खा, दूध तथा पानी से सीखना चाहिए। मिलजुल कर रहना, अलग अलग रहना, साथ साथ रहना, इनमें से कोई नहीं। दूध तथा पानी से सीखो मिलजुल कर रहना। कैसे, मिलजुल कर रहना, ये लिखा मिलजुल कर रहना, तो इस पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद गा, सूरज की किरणों से सीखो जगना, जगाना, आ वा वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या देखा था यहाँ, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, दोनों, जगना और जगाना। तो जगना आ में है और जगाना बा में है, और सा में दिया गया आ और बा, दोनों, दोनों के लिए ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया सही विकल्प। उसके बाद है प्रश्न 2 में, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। मतलब अंधेरे को हर लेना, दूर कर देना, बुराई को दूर कर देना। अंधकार को हरना। पृथ्वी से सीखो सबकी नित
सच्ची सेवा करना। सच्ची सेवा करना। ठीक है, ये हो गई कविता की पंक्ति पूरी। उसके बाद है प्रश्न 3, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। शीश, शीश का मतलब क्या होता है इनमें से? सिर। ये मैच कर दिया और यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी को और क्या बोलते हैं? धरती, तो ये है दूसरा नंबर। उसके बाद हवा, हवा को बोला जाता है वायु, पर्यायवाची शब्द है ये, वायु बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं। और सूरज को और क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर डाल देंगे। ठीक है, ये हो गए सही मिलान। उसके बाद है प्रश्न 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का हमें नित्य हंसना कौन सिखाता है? तो हमने कॉपी में जो राइट की है हम उसे मौखिक बता रहे हैं आपको। इसका उत्तर क्या आएगा? फूल हमें नित्य हंसना सिखाते हैं, जैसे कि हमने पाठ में देखा था यहाँ, ये फूलों से नित्य हंसना सीखो। फिर उसके बाद है ख दूध तथा पानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमने पाठ में क्या देखा था? दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल कर रहना, मिलजुल कर रहना सिखाते हैं हमें दूध और पानी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? दूध तथा पानी से हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। ठीक है, उसके बाद है गा पृथ्वी सबकी सेवा कैसे करती है? इसमें तो ये लिखा था पृथ्वी से सीखो सबकी नित्य सच्ची सेवा करना। हमने क्या लिखा है इसका उत्तर? पृथ्वी हम सबका भार सहन करके हम सबकी सच्ची सेवा करती है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर घा इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमने इस पूरी कविता में देखा है कि इस कविता में मिलजुल कर रहने की बात पर जोर दिया गया है, मिलजुल कर रहने की बात को कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इस कविता से हमें मिलजुल कर रहने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये उत्तर है, अभी हमने कॉपी में लिखे हैं। इनकी इस पेज की हम फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो आप उसको आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लेना इन आंसर्स को। ठीक है, हो गए प्रश्नोत्तर। अब उसके बाद आ गए हम शब्दबोध पर। शब्दबोध में प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। अब ये किसमें? एक वचन में है, इनको बहुवचन में बनाना है। सीख, तो सीख का क्या हो जाएगा? सीखें। ठीक है, उसके बाद फल, फल का हो जाएगा फलों। उसके बाद पेड़, पेड़ का हो जाएगा पेड़ों। उसके बाद किरण, किरण का हो जाएगा किरणों। एक वचन में थे, इनको हमने बहुवचन मतलब एक से अधिक में बना दिया। अब उसके बाद है प्रश्न 2 में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। फूल के समानार्थी शब्द, फूल के लिए और क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं। 2 राइट करना है इसमें ना। सूरज को क्या बोलते हैं? सूरज को दिनकर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? और रवि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हवा, हवा को मतलब हवा को और क्या बोलते हैं? वायु और पवन भी बोलते हैं, पवन भी समानार्थी शब्द है हवा का। उसके बाद पेड़, पेड़ को और बोलते हैं वृक्ष, और इसके अलावा पादप बोलते हैं, बिटप बोलते हैं, तरु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूध, दूध को बोलते हैं दुग्ध, और पेय बोलते हैं, और क्षीर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्षीर राइट कर रहे हैं। ठीक है, दुग्ध और क्षीर। पृथ्वी को वसुंधरा, और धरा भूमि। ये हो गए समानार्थी शब्द। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों के वर्ण लिखिए। वर्ण मतलब ये अक्षर अलग अलग करके लिखना है। जैसे अनार का लिखा है आ, ना में आ की मात्रा है तो ना को अलग लिखा, और आ की मात्रा जो है आ ये अलग लिखा, और फिर रा। तो आप खरगोश है ना, इसका कैसे लिखेंगे? ख
र, फिर गा में ओ की मात्रा है, तो ये हलंत क्यों लगाया किसमें, क्योंकि इसमें से हमने मात्रा को अब जो इसमें स्वर जुड़ा हुआ था उसको हमने अलग कर दिया। ओ की मात्रा लगी ना तो ओ लगा दिया। और श, ओ क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगी, अलग अलग वर्णों को लिखना है इसलिए। उसके बाद गुलाब, गा में लगी मात्रा तो ग, मात्रा कौन सी लगी उ, उ, ला, मात्रा कौन सी लगी है आ की, तो आ अलग कर दिया। और ब, गुलाब। उसके बाद बाघ, बा, मात्रा लगी है आ की, तो आ को अलग कर दिया। और घ, घ में कोई मात्रा नहीं, घ को राइट कर दिया ऐसे। उसके बाद घोड़ा, घ, मात्रा ओ की लगी है तो ओ को अलग से लिखेंगे। अड़ा, और मात्रा आ की लगी है तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद कमला, का, म, ला में आ की मात्रा तो ल, और आ की मात्रा को आ अलग कर दिया, ठीक है। ये हो गए वर्ण, हमने अलग अलग लिख दिए। ये हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। पाठ 15 हो गया पूरा। इसमें आपको अभ्यास प्रश्नों में से आपकी फेयर कॉपी में क्या क्या राइट करना है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ये करना है। प्रश्न 2, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए, ये भी करना है। प्रश्न 3, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए, ये भी आपको फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये हमने प्रश्न तो ये हैं, हम उत्तर आपको राइट करके जो हमने राइट किए हैं वो हम सेंड करेंगे, तो उसके आप उत्तर देकर आपकी फेयर कॉपी में लिखें यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद शब्द बोध में दिए गए हैं, प्रश्न 1 बहुवचन बनाइए, प्रश्न 2 समानार्थी शब्द, और प्रश्न 3 शब्दों के वर्ण लिखिए। इनको आपको आपकी बुक में ही फिल करना है, आपको आपकी फेयर कॉपी में इनको राइट नहीं करना है, ठीक है। आपकी बुक में ही आप इनको फिल करें, फेयर कॉपी में आपको यहाँ तक राइट करना है, प्रश्नोत्तर तक। ओके, पार्ट 15 हो गया पूरा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 16, जैसे को तैसा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।